डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। मोनिका जिस वार्ड में थी, उस वार्ड में से बच्चे के रोने की आवाज आए और नयन को लगा कि उसकी एंजल आ गई है। सब एक दूसरे को देख रहे थे। वीर, जो फिलहाल अपने बेटे के लिए खुश था, उसके चेहरे पर भी घबराहट आ गई थी। अगर लड़का हो गया तो सच में क्या नयन मोनिका और उसके बच्चे को मार देगा? तभी उस रूम से एक नर्स बाहर आई, जिसके हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था और उसे बाथरोब में लपेटा हुआ था। नयन उसके पास आया और उसने तुरंत उसके हाथ से बच्चे को लेना चाहा, तो नर्स ने बच्चे को थोड़ा ऊपर उठा दिया क्योंकि नयन छोटा सा था। नयन ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मुझे दो इसे। नर्स ने सबको देखा, सब उसके पास है, और मान्यता ने कहा, मुझे दीजिए। उसके बाद मान्यता ने वह अपने हाथ में लिया और नयन से कहा, नयन, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप इसे नहीं ले पाओगे। मैं ले रही हूं ना, आप ऐसे देखो ना। उसके बाद राजीव जी ने मान्यता की हेल्प करी और वह एक जगह जाकर बैठ गई। नस उनसे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। नस को कुछ बताने का मौका किसी ने नहीं दिया और वह सब उस प्यारे से बच्चे को देख रहे थे। नयन ने सबसे पहले उसका बाथरोब खोलना शुरू कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि लड़का है कि लड़की। बाकी चेहरे की नक्षत्र से मान्यता को पहले लग गया कि लड़की ही आई है, लेकिन बाकी सब अभी कंफ्यूज थे, ये लड़का है या लड़की। लेकिन मान्यता हैरान हो गई जब नयन को उसने इस तरीके से उसका बाथरोब उतारते हुए देखा। मान्यता ने कहा, आप इसका बाथरोब क्यों उतार रहे हैं? नयन ने कहा, मुझे देखना है कौन है। उसके बाद वह उसे उखोलने लगा। तभी मान्यता ने कहा, बाबू एंजल है। लेकिन तब तक नयन उसे खोल चुका था और उसने सबसे पहले उसकी नेकेड बॉडी को देखा और उसके बाद उसने उसे तुरंत बंद कर दिया और बोला, कहा था ना कि मेरी एंजल ही आएगी। उसके बाद उसने मान्यता के हाथ से बच्चा लेना चाहा तो मान्यता ने कहा, बेटा गिर जाएगी तुम्हारे हाथों से ही है, अभी तुम्हें पकड़ना नहीं आता, अभी कुछ दिन अपनी माँ के पास रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इसे लेना अपनी गोद में। नयन ने कहा, नहीं, मुझे ये भी चाहिए। उसके बाद उसने जबरदस्ती छोटी सी जान को मान्यता के हाथ से छीन लिया। राजीव जी तुरंत अपने घुटने पर आ गए और उन्होंने नयन को चारों तरफ से पकड़ लिया ताकि वह नन्ही सी जान उसके हाथ से न गिर जाए। नयन बस एक तक उस सोई हुई नई जान को देख रहा था। उसका चेहरा काफी गोरा था और फिलहाल पिंक कलर हुआ था। नयन ने पूछा, ये पिंक कलर की क्यों है? नर्स ने कहा, वह पिंक कलर नहीं है, रेड कलर है, वह ब्लड है। नयन ने कहा, तो आपने साफ क्यों नहीं किया इसका ब्लड? नर्स ने कहा, वो उनके अंदर का ब्लड है, आपके अंदर भी तो ब्लड है ना। उस तरीके से अभी वह काफी छोटी है और अभी अभी आई है ना वर्ल्ड में, इसीलिए ऐसा है। कुछ दिनों में उनका बॉडी का कलर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आपका है। नयन से लेकर एक तरफ जाने लगा। राजीव जी हैरान हो गए और वह खड़े हुए और उसकी तरफ जाने लगे तो नयन ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। उसके बाद उसने रुककर नस को देखा और बोला, इसकी मम्मी को होश कब तक आएगा? नस ने कहा, रात तक आ जाएगा। वह नस समझ नहीं पा रही थी, पर वह नयन के हर सवाल का जवाब जरूर दे रही थी। और एक खाली रूम के अंदर नयन जो उसे लेकर चला गया और सारे बस नयन को देख रहे थे। सब धीरे धीरे इस कमरे के अंदर चले गए। वीर अपने प्यार से बेटे को लेकर प्रिया के पास चला गया, क्योंकि प्रिया की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और इतनी प्रॉब्लम प्रिया के केस में नहीं हुई थी जितनी मोनिका के केस में हुई थी, क्योंकि एक टाइम पर आकर मोनिका की डिलीवरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। प्रिया को होश ऑलरेडी आ चुका था और वह उसके पास अपने बेटे को लेकर आया। प्रिया ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और कहा, क्या आया है? वीर ने उसके माथे को प्यार से चुम लिया और बोला, हमारा बेटा। प्रिया इस पर बस उसे देखने लगी और बोली, मतलब नयन? नयन ने बिल्कुल सही कहा था, उसकी एंजल आई होगी है ना। मैं अभी उसे ढंग से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वीर ने कहा, तुमने मोनिका की चीख सुनी है ना, उसे बेटी हुई है। प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसमें दर्द भी था और सुकून भी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर उसे स्टिचेस लगा कर गए थे और फिलहाल उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर काफी दर्द हो रहा था। वीर ने वह नन्हा सा बच्चा अपनी बीवी के गोद में दे दिया और वो उठकर बैठने लगी तो वीर ने कहा, ऐसी लेटी रहो, उसे अपने सीने से लगा लो।
उसके बाद प्रिया ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उस छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी को कदल कर लिया और वीर ने गेट को अच्छे से बंद किया। प्रिया को समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहता है। वीर ने उसके ऊपर से वह व्हाइट कलर का ब्लैंकेट हटाया और उसके पार्ट को देखने लगा जहां पर स्टिचेस था। उसने वहां पर अपना हाथ लगाया तो हल्की सी चीख प्रिया के मुंह से निकल गई और वीर ने कहा, दर्द ज्यादा है? प्रिया ने कहा, हाँ। वीर डॉक्टर था इसलिए वह देखना चाहता था कि किस तरीके से हुआ है। उसके बाद उसने झुककर उसको अपने होठों में लिया और उसे चूम लिया और फिर वापस बाहर की तरफ आया और बोला, कुछ लेकर आओ तुम्हारे लिए, खाने के लिए। प्रिया ने कहा, नहीं बस फिलहाल अपने बेटे को देखकर मेरा पेट, मन, दिल सब भर गया। यहाँ दूसरी तरफ दूसरे रूम में मोनिका को शिफ्ट कर दिया था और उसके साइड में एक कांच की गिलास थी और ठीक उसके लेफ्ट साइड के बेड पर इस वक्त नयन था, जिसने अपनी गोद में आराम से उस छोटी सी जान को लिया हुआ था और वह उसके सर को सहला रहा था और साथ में उसके हाथ को हल्की हल्की थपकी दे रहा था। हर कोई वहां आया। तभी डॉक्टर वहां आए और बोले, हमें एक्चुअली मिस मोनिका के हस्बैंड के साइन चाहिए थे या फिर उनका कोई और फैमिली मेंबर। मान्यता ने कहा, लाइए। उसके बाद उसने गार्जियन वाले ऑप्शन पर साइन कर दिए और राजीव ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया था कि फीस सबमिट हो सके। दूसरी तरफ वीर ने प्रिया के लिए दे दिया था। मान्यता उसके पास आए और नयन का सर सहलते हुए बोली, बेटा क्या कर रहे हो? मुझे दो। नयन ने कहा, नहीं, ये मेरे पास ही रहेगी। नर्स ने कहा, प्लीज दे दो, मुझे उसे चेक करना है। नयन ने कहा, तुम्हें क्या चेक करना है? लड़की है, और क्या चेक करोगी? मान्यता ने कहा, बेटा उसे चेक करना है कि इसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर होगी तो उसे क्यों कर लेंगे ना, खामखा इसे बढ़ाएंगे क्यों? नयन उसे देखने लगा और फिर वो छोटी सी एंजल को लेकर नीचे उतर गया और बोला, मैं उनके साथ जाऊंगा। नर्स ने कहा, वहां नॉर्मल लोगों को आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ ही जा सकता है। नयन ने उसे गुस्से से देखा और कहा, ये भी नॉर्मल है, हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है। इसे तो लेकर जा रहे हो ना, तो मुझे क्यों नहीं लेकर जा सकते? इसका उस नर्स के पास कोई जवाब नहीं था। वह सबको देखने लगी तो राजीव जी ने कहा, यह कोई शैतानी नहीं करेगा, प्लीज इसे लेकर जाइए। नर्स नयन को अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन उसने अपना हाथ आगे किया ताकि वह छोटी सी एंजल को अपनी गोद में ले सके। नयन थोड़ा सा पीछे हट गया उसे लेकर और बोला, ऐसे भी चल सकते हैं। नयन ने उसे काफी आराम से पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह बच्चों को गोदी में लेने का पूरा एक्सपर्ट हो। नर्स उसे लेकर लेबोरेटरी में गई और उसने नयन से कहा कि वह अब उस बच्चे को दे दे, लेकिन अभी भी नयन उसे नहीं दे रहा था। एक चेयर नर्स लेकर आए और बोली, आप इस पर बच्ची को लेकर बैठ जाए। नयन उस बच्चे को लेकर बैठ गया और उसके बाद एक इंजेक्शन लेकर नर्स आए और नयन उसे गुस्से से कहा, तुम इसे चेक करने के लिए लेकर आई थी या फिर इस इंजेक्शन को लगाने? वह नर्स कुछ पल के लिए रुक गई और फिर बोली, हम इंजेक्शन लगाएंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि कुछ बीमारी तो नहीं है। नयन ने अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, ब्लड सैंपल से कैसे पता चलेगा? नर्स ने कहा, हम ब्लड सैंपल चेकिंग के लिए भेजेंगे, 1-2 घंटे में आ जाएंगे रिपोर्ट्स, तब पता चल जाएगा कि बच्चा कोई बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है या फिर स्वस्थ है। नयन ने कहा, जल्दी करो और अगर यह रोई तो मैं तुम्हारी आंखों से इतने आंसू निकालूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। नयन की बात बिल्कुल बड़ों जैसी थी। नर्स उसकी बात से घबरा गई। वह खुद से बोली, ये बच्चा साइको है क्या? उसके बाद उसने बड़े ही ध्यान से उस नन्ही जान के हाथ पर इंजेक्शन लगाया और ब्लड सैंपल लिया। नयन बस उस छोटी सी एंजल का चेहरा ही देख रहा था। वह देख रहा था कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे दर्द पर एक्सप्रेशन थे और उसके हाथों की मुट्ठियां कस रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह रोती उससे पहले नर्स ने तुरंत इंजेक्शन हटा लिया और उस सैंपल को लेते हुए बोली, अब आप जा सकते हैं इन्हें लेकर। उसके बाद उसने उसके हाथ पर रुई लगा दी और नयन से बोली, आप ये रुई पकड़ कर रखिए। नयन ने वह रुई पकड़ लिया और उसे हल्का हल्का प्रेस करने लगा ताकि ब्लड वहीं का वहीं रुक जाए। नयन उसके बाद उसे लेकर वहां से चला गया। रात का वक्त। मोनिका इस वक्त अपनी प्यारी सी बेटी के पास थी और वह उसे फीड करवा रही थी और वहां उस वक्त कोई भी नहीं था। तभी नयन एक फूड पैकेट लेकर कमरे के अंदर आया। उसने देखा कि उसकी एंजल मोनिका के ब्रेस्ट को इस वक्त सक कर रही थी। नयन ने कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मोनिका ने इस पर अपनी नज़रों को उठाकर नयन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को फीड कर रही हूँ, उसे भूख लगी है। नयन ने कहा, तो मैं उसके लिए लेकर आया था खाना, तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ?
उसके बाद उसने मोनिका और उस छोटी सी एंजल का खाना प्लेट में लगना शुरू करा तो उसे देखकर मोनिका मुस्कुराते हुए बोली, नयन, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, वह सिर्फ माँ का ब्रेस्ट मिल्क ही पीते हैं और कुछ नहीं। नयन इस पर चुप हो गया और वह उसे देखने लगा और फिर उसने वापस मोनिका के ब्रेस्ट को देखा और उस छोटी सी एंजल का मुंह देखा जो कि उसके उस ब्लैक स्पॉट को अपने मुंह के अंदर लिए हुए उसे शक कर रही थी और उसने कहा, ये तो मैंने भी किया है अपनी मम्मा के साथ, तो ये कब तक करेगी ऐसा। उसके बाद उसकी नज़र बस अपनी एंजल के मुंह के पास थी। मोनिका ने हल्का सा उसे कवर कर दिया तो नयन ने कहा, रुको। मोनिका का हाथ रुक गया तो नयन सबसे पहले गेट के पास गया और उसे अंदर से कुंडी लगाते हुए बोला, कोई और तुम्हारा ब्रेस्ट देखना नहीं चाहिए, बिकॉज मम्मी ने मुझे बताया है कि यह चीज़ सिर्फ एक हस्बैंड ही देख सकता है या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह भी नहीं देख सकते। मोनिका ने कहा, बड़े तो आप भी हो गए हो। नयन इस पर मुड़ा और बोला, क्योंकि एंजल मेरी है और आप एंजल की मॉम हो, मैं देख सकता हूँ। उसके बाद वह मोनिका का खाना लेकर उसके पास आया और बोला, आप इसे फीड करो, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। उसके बाद वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। वह डॉक्टर का रिकमेंड फूड था जिसे मोनिका बड़े ही बेदिल से खा रही थी, लेकिन फिलहाल उसे वही खाना था। मोनिका उसे खा भी रही थी और साथ के साथ वह अपनी बेबी को फीड भी कर रही थी और जैसे जैसे मोनिका के मुंह में वह निवाला डाल रहा था, नयन अपनी नज़रों को एंजल के मुंह के पास कर देता कि किस तरीके से वह मूवमेंट कर रही थी। तभी नयन ने अचानक से सवाल किया, क्या ये किस करना जानती है। मोनिका इस पर चुप हो गई और उसे देखने लगी। मोनिका बोली, क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मेरी प्यारी सी एंजल तुम्हें किस करे। मोनिका ने यूं ही मजाक में कहा था। नयन ने कहा, हाँ चाहता हूँ, जैसे मैं उसे किस करूँगा वैसे ही वह मुझे भी किस करनी चाहिए, पर अभी नहीं, जब वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। मोनिका ने अभी भी इस बात को मजाक में लिया और कहा, अच्छा तो कहाँ करोगे, उसके लिप्स पर। नयन ने इस पर उसे कहा, नहीं, अभी यह छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तब करूँगा। मोनिका इस पर उसे देखने ही लगी। उसने तो मजाक में कहा था, नयन ने तो सीरियस होकर बता दिया था उसे और नयन की हर बात सीरियस टोन में ही बोली गई थी। तभी कमरे का दरवाजा लॉक हुआ और मोनिका ब्लैंकेट से वह उसे कवर करने लगी, लेकिन एक हाथ से उठा नहीं पाई। तो नयन ने खाना साइड में रखा और अच्छे से मोनिका के ब्रेस्ट और बच्चे के फेस को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उसने जाकर दरवाजा खोला तो डॉक्टर आए हुए थे, मान्यता और राजीव जी के साथ। डॉक्टर ने कहा, आपने बच्चे का नाम कोई सोच है या फिर अभी हम यहाँ पर बेबी रख दे। मोनिका ने कहा, फिलहाल तो बेबी ही रख दीजिए, जब दूसरी रिपोर्ट्स आएंगे तब नाम भी फाइनल हो जाएगा, तब हम आपको नाम बता देंगे। नयन ने इस पर कहा, सुकून लिखिए। सब इस पर उसे देखने लगे। मोनिका को नाम अच्छा लगा, सुकून। मान्यता बोली, सुकून क्यों लिखना है बेटा, बेबी का नाम लिखना है। नयन ने अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तो मेरी एंजल का नाम सुकून होगा, कोई भी उसे एंजल नहीं बुलाएगा, उसे सिर्फ एंजल में बुलाऊंगा और बाकी की वर्ल्ड उसे सुकून बुलाएगी। सुकून नयन ओबरॉय, उद्धरण चिन्ह। अचानक से उसके नाम के आगे नयन ओबरॉय सुनकर सब हैरान हो गए, लेकिन शायद ये हैरानी ना राजीव जी के चेहरे पर थी और ना ही मोनिका। शायद उन दोनों ने नयन का पोजेशन सुकून के आने से पहले ही भाप लिया था। लेकिन मान्यता हैरान हो गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह किस हिसाब से मोनिका को अपने घर पर रख रहा है। उसे लगा कि उसे बच्चों से कोई लगाव है, उसे यह नहीं पता था कि उसका पोजेशन बोल रहा है ये सब कुछ। एपिसोड 6। हर कोई हैरान था, नयन ने क्यों सुकून के नाम के आगे अपना नाम लगाया था। मोनिका ने कहा, डॉक्टर आप सुकून नाम लिखिए। मान्यता ने कहा, नहीं, हम अच्छे से इसका नामकरण करवाएंगे, उसमें जो नाम निकलेगा वही आएगा। नयन ने कहा, कुछ भी करवा लीजिए, नाम सुकून ही आएगा। उसके बाद वापस मोनिका के पास आया और बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया और उस छोटी सी बच्ची को देखने की कोशिश करने लगा जो कि फिलहाल ब्लैंकेट में थी। नयन ने कहा, आप सब जाए, मैं अपनी एंजल को नहीं देख पा रहा। राजीव जी उसे लेकर चले गए और डॉक्टर मोनिका के सिग्नेचर लेकर वहां से चले गए और दरवाजे को जाते जाते बंद करके गए। मोनिका ने वापस ब्लैंकेट को हटा दिया तो सुकून सो चुकी थी और मोनिका ने उसे अच्छे से पालने में लेट आने के लिए अपना हाथ आकार बढ़ाया। तो नयन ने कहा, अगर तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया है तो मुझे दे दो, मैं इसे अपनी गोदी में रखूंगा, वहां मत सुलाओ। मोनिका ने उसे आराम से नयन की गोदी में दे दिया।
उसे लगा कि वह उसे अच्छे से संभल जरूर लेगा और फिर मोनिका ने अपना ब्रा नीचे किया और फिर उसने हॉस्पिटल गाउन भी अच्छे से नीचे किया। 11 दिन बाद ओबरॉय मेंशन हाल के बीचों बीच पूजा चल रही थी और उस पूजा में मोनिका अकेले बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोद में लेकर, क्योंकि अकेले उसे ही यह पूजा को निभाना था। यश नहीं, उसके साथ नयन जो कि उसके पीछे बैठा हुआ था और उसके साइड में मान्यता और राजीव जी बैठे हुए थे। नयन ने कहा, कुछ भी कर लो, नाम सुकून ही होगा। मान्यता थोड़ा सा नीचे झुकी और बोली, नयन, अगर कोई और शब्द आएगा तो आप जिद नहीं करेंगे, समझे? सुकून नाम अच्छा नहीं है। सुकून क्या होता है? नयन ने कहा, मेरे दिल का सुकून, इसीलिए मैंने उसका नाम सुकून रखा है। राजीव जी ने कहा, ठीक है, हम उसका नाम सुकून ही रखेंगे। मान्यता इस पर उसे देखने लगी तो राजीव जी ने अपनी आंखों से उसे शांत रहने के लिए कहा। थोड़ी देर में पूजा की विधि खत्म हुई और पंडित जी ने बच्ची की कुंडली बना दी और उन्होंने कहा, बच्चे की कुंडली में राजयोग है, उसे बहुत प्यार करने वाला लड़का मिलेगा आगे चलकर, और उसकी कुंडली में यह है कि उसके पैदा होने से पहले ही उसे उसका हमसफर मिल गया था और कठिनाइयां आएगी, लोग आएंगे उन्हें दूर करने के लिए, लेकिन वह डॉक्टर एक साथ रहेंगे। उनका प्यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, दुनिया को तबाह करने वाला होगा। लड़की आई है पर तूफान मचाएगी और साथ के साथ लड़की के नाम का पहला अक्षर निकला है सु, आप इसे कोई भी नाम रख सकती है। मान्यता इस पर चुप हो गई। नयन ने इसी शब्द से तो उसका नाम निकला था, सुकून। पंडित जी ने पूछा, कोई नाम है आपके पास? सब सोचने लगे। तभी अमृता ने कहा, सुमन। प्रिया जी ने कहा, नहीं नहीं, सुमन बहुत पुराना नाम है। वीर जी ने कहा, सुनीता। प्रिया जी ने कहा, ये तो सुमन से भी ज्यादा पुराना है। दादी का नाम नहीं रखता है, बेटी का नाम रखना है। तुमसे मैं अपने बेटे का नाम नहीं रखवाऊंगी, थोड़ी देर बाद उसी की पूजा है ना। वीर इस पर चुप हो गया और फिर तभी नयन ने कहा, सुकून। सब नयन को देखने लगे और अमृता बोली, हाँ, यह अच्छा है, सुकून। वैसे भी उसने सबके दिलों में सुकून ही तो छोड़ा हुआ है। दुनिया में आए नहीं थी और तभी से हम सब का दिन कितना अच्छा जाता था। सुबह सुबह बस मोनिका के पेट को देखो और बस सारा दिन अच्छा चल जाता था, और अब तो ये दुनिया में आ गई, अब तो और भी ज्यादा अच्छा होगा सब कुछ। नयन ने कहा, इसीलिए इसका नाम है सुकून, क्योंकि यह मेरे दिल का सुकून है। इस पर हर कोई बस उसे देखने लगा, इस पर बस हर कोई नयन को देखने लगा और थोड़ी देर में प्रिया और वीर के बेटे का भी नामकरण शुरू हो गया और उसका शब्द निकला, अ। अमृता बोली, अभिमन्यु। मान्यता बोली, नहीं अभिमन्यु नहीं, अक्षत। राजीव जी बोले, अरे नहीं, अक्षत भी नहीं, कुछ और रखते हैं, कोई डिफरेंट, जैसे कि आरव। मान्यता ने बोला, यह अच्छा है, आरव से तो अच्छा अक्षत है। वीर ने कहा, अभय। प्रिया ने कहा, तुम नाम रखना बंद कर दो, अभय कितना पुराना नाम है। उसके बाद प्रिया ने कहा, अगस्त्य। तभी नयन ने कहा, आस्विक। पंडित जी ने कहा, बहुत अलग और अच्छा नाम है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? नयन ने कहा, आइडल, किसी का आइडल होना। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, आइडल, और हर कोई आज के टाइम पर किसी का आइडल नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है आज की टाइम में किसी का आइडल बनना, और आस्विक का मतलब ही आइडियल होता है। कुछ देर बाद पंडित जी को खाना खिलाया गया और फिर वो वहां से चले गए और नयन एक जगह सोफे पर बैठा हुआ था छोटी सी सुकून को अपने गोद में लिए। वह उसे अपनी गोद से छोड़ नहीं रहा था और इन 11 दिनों में या तो वह मोनिका की गोद में या नयन की गोद में या किसी और की गोद में, उसे बिस्तर तक लगने भी नहीं दिया था। रात भर नयन जागता था और उसे अपनी गोद में लेकर सुलाया रखता था। वह दिन में जाकर सो जाया करता था। मोनिका और बाकी के घर वाले जाग जाया करते थे, लेकिन आज वह दिन में भी नहीं सोया था क्योंकि सुबह के 11 बजे के आसपास पूजा रखी हुई थी। मान्यता उसके पास आए और बोली, नयन चलो आप सो जाओ, आप सोए नहीं हो। नयन ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, और वह अपने हाथों से उसको थपकी दे रहा था। वह छोटी सी सुकून सो चुकी थी। मान्यता ने कहा, तो आप एक काम करो, आप इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और अपने साइड में लिटा दो, यह आपके पास भी रहेगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। नयन इस पर मान्यता को देखने लगा और फिर उसने सुकून को मान्यता को दे दिया। मान्यता ने सुकून को अमृता को दे दिया और अमृता नयन के साथ उस कमरे में गई और उसने जैसे ही सुकून को पालने में लेटना चाहा तो नयन ने कहा, उसे बिस्तर पर करो। अमृता ने कहा, पर अगर बिस्तर पर उसने करवट ली तो? नयन ने कहा, मैं उसे पकड़ कर रखूंगा। अमृता ने उसे बिस्तर पर बिल्कुल बीच में लेटा दिया और उसके साइड में तकिए लगा दी।
ताकि अगर वह करवट भी ले तो तकिए उसे सहारा देकर बचा ले। नयन के कमरे में भी एक पालन उन्होंने पहले से ही लगवा दिया था। कब वह जिद कर बैठे कि वह सुकून को अपने पास रखना चाहता है, उसका कोई भरोसा नहीं था। इस बार राजीव जी ने एडवांस वक्त किया था। अमृता कमरे से चले गए और नयन ने कमरे में छोटी वाली कुंडी लगाई जो कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बनाई गई थी, और फिर वह उसके साइड में आकर लेट गया और अपना एक हाथ उसके सर के नीचे रखा तो हल्का सा दर्द उसे उसके चेहरे में नजर आया, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से नॉर्मल तकिया पर नहीं रखा जाता। नीचे जब अमृता ने बताया कि वह बिस्तर पर है तो मान्यता ने कहा, और उसका पिलो? वह तो मोनिका के कमरे में है। उसके बाद वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। मान्यता को सीढ़ियां चढ़ने से साफ मना किया हुआ था। अमृता ने कहा, भाभी रुको। उसके बाद उसने मान्यता को वापस नीचे किया और वह फटाफट मोनिका के कमरे में गई और वह जो स्पेशल पिलो सिर्फ डॉक्टर ने सुकून के लिए रिकमेंड किया था, उसे लेकर वह नयन के कमरे में गई और उसे नोक किया। नयन उठकर दरवाजा खोला और अमृता को देखते हुए बोला, आपको क्या प्रॉब्लम है बुआ? नयन ने कहा, उसे नॉर्मल तकिया नहीं ये वाला दो, डॉक्टर रिकमेंड किए हैं, उनसे उसके सर में दर्द हो सकता है। नयन ने उसे लिया और उसे कमरे से तुरंत बाहर कर दिया और उसके बाद उसने छोटी सी सुकून के नीचे वह दूसरा पिलो रख दिया और उसके बाद वह उसके साइड में आकर लेट गया। एक तरफ पिलो था लेकिन दूसरे साइड वह खुद आ गया था। उसने अपना एक हाथ घुमाकर उसके सर से उसके हाथ पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ उसने करवट लेकर उसके पेट पर रखा हुआ था और वह हल्के हल्के से थपकी दे रहा था। उसका हाथ जैसे जैसे छोटी सी सुकून के पेट पर लग रहा था, छोटी सी सुकून का चेहरा अपने आप लाल होते जा रहा था, जैसे वह शर्मा रही हो नयन के टच करने से। नयन ने थोड़ा सा झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लिया और बोला, वाई आर यू ब्लशिंग एंजल? पर सुकून क्या ही जवाब देती हो, तो सो रही थी। इसी तरीके से टाइम बीत रहा था और धीरे धीरे सब नयन से और सुकून से दूर हो रहे थे, क्योंकि नयन सुकून को खुद से दूर नहीं करता था। सबको सुकून के साथ खेलने का और टाइम स्पेंड करने का वक्त तभी मिलता था जब वह स्कूल जाता था, और स्कूल से आते ही वह अपना होमवर्क करता था और उसके बाद सीधा वह सुकून के पास जाता था और वह उसको बिल्कुल भी किसी की गोद में नहीं जाने देता था। उसका कहना था कि उसके पीछे उन्होंने जितना उसे खिलाना था उन्होंने खिला लिया और उसकी बारी है। वह उसके साथ खेलता भी नहीं था, बस उसे एक ही जगह रखता था, और सुकून का भी यही था। अगर वह जगी होती थी तो वह भी बस एक तक उसकी गोद में लेटी हुई या बैठी हुई नयन के चेहरे को देखती रहती थी। दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते थे और न जाने कौन सा सुकून दोनों को मिलता था, जो दोनों बिना पल के झपकाया बस एक दूसरे को ही देखते रहते थे। 1 साल बाद, ओबरॉय मेंशन, रात का वक्त। इस वक्त बाहर गार्डन में अच्छे से लाइटिंग की हुई थी, क्योंकि आज हमारी सुकून 1 साल की हो गई थी और वह शायद समझने में और एक्टिविटीज में काफ़ी तेज थी। इसीलिए वह चलने फिरने भी लग गई थी और कुछ कुछ शब्द भी बोलने लग गई थी और सब हैरान थे। उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकला था, बल्कि कुछ और निकला था, और वह शब्द था नोनू। वह नयन बोलना चाहती थी, पर उसके मुंह से बार बार नोनू नोनू ही निकलता था और नयन ने उसका चेहरा पकड़कर कहा था कि अब से तुम मुझे हमेशा नोनू ही बुलाओगी। और जब नयन ने उसके चेहरे को चूमकर यह बात बोली थी, तब अपनी मस्ती में सुकून ले ताली बजाई थी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी थी और वह बार बार नोनू 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 यही बोल रही थी। इस वक्त सुकून मोनिका की गोद में थी और सुकून ने पिंक कलर का प्यारा सा बाबी डॉल वाला फ्रॉक पहना हुआ था और उसने मोनिका से कहा, मम्मा केक काटो। वह छोटे छोटे शब्द बोलकर उन्हें जोड़कर बोलना सीख रही थी। मोनिका ने उसका सर सहलते हुए कहा, मम्मी केक नहीं कटेगी बेटा, आप काटोगे, आपका बर्थडे है ना, चलो कैंडल्स पर फूंक मारो। उसके बाद वह उसका चेहरा केक के पास ले गई तो सुकून अपना चेहरा पीछे लेने लगे, क्योंकि उसे कैंडल से उसे वक्त डर लग रहा था और हर बच्चे को अपनी फर्स्ट बर्थडे में कैंडल से डर लगता ही है। वह जब अचानक से कैंडल की रोशनी चेहरे पर पड़ती है और हल्की हल्की गर्माहट चेहरे पर आती है तो डर सबको लगता है, और यही डर इस वक्त सुकून के चेहरे पर था और वह तुरंत उसके गले लग गई और बोली, लोशनी लोशनी, गंदी गंदी। मोनिका ने उसका चेहरा अपने सामने किया और कहा, बेटा आपको वह फूंक तो मारना होगा, आपका बर्थडे है आज, चलो करो। नयन इस वक्त वही था। उसने कहा, एंजल कम टू मी। अपना नाम सुनकर सुकून ने अपना चेहरा नयन की तरफ किया और वह अपने दोनों हाथों को नयन की तरफ झुकाते हुए बोली, नोनू नोनू, पकलो, सुकून को पकलो। सुकून का कोई एक शब्द अगर सही होता था तो वह उसका खुद का नाम होता था।
वह सिर्फ अपना नाम ही बिल्कुल करेक्ट बोलती थी और वह था सुकून। वह सिर्फ सुकून सही बोलती थी और वह कुछ भी सही नहीं बोलती थी। वह उल्टे सीधे शब्द बोलती थी लेकिन सबके लिए यह बहुत था। क्योंकि 1 साल की उम्र होने से पहले ही सही से चलना सीखना, दूसरों को अपने पीछे भागना और शब्दों को धीरे धीरे तोड़ मोड़ कर बोलना, यह कोई आसान काम नहीं था और 1 साल की उम्र में हर बच्चा यह नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल पेरेंट्स आलसी भी बहुत हो गए थे। वह सोचते थे जब आना होगा आ जाएगा और इसमें बच्चों की परवरिश लेट होती थी। नयन ने उसे गोदी में पकड़ा और उसका सर सहलाते हुए बोला, आपको उस पर ब्लो करना है। चलो मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वह उसका चेहरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगा तो सुकून ने एक बार में अपने मुंह का बड़ा सा गुब्बारा बनाया और फूंक दिया, जिस पर वह सारी की सारी कैंडल्स वही बुझ गई और सब ने तालियां बजाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश किया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वह ताली बजाने लगी और टूटी हुई आवाज में बोली, बल्ले 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 बल्ले। वह बर्थडे को बल्ले बल्ले बोल रही थी। सब उसका बल्ले बल्ले सुनकर हंसने लगे और यहाँ इस वक्त मान्यता की गोद में नयन की छोटी सी बहन नूर थी और नयन ने बहन का नाम रखा था नूर, क्योंकि वह काफी खूबसूरत थी और सच में नूर जैसी ही थी। नयन इस पर कहता था कि वह उसकी सुकून से ज्यादा खूबसूरत है। इस पर उसने कभी नहीं कहा कि उसकी सुकून ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वह सच में ज्यादा खूबसूरत थी सुकून से। पर अभी खूबसूरती पर कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी वह दोनों छोटी सी बच्चियों थी। मुश्किल से उन दोनों में 6 महीने का अंतर था। सब ने काफी एंजॉय किया और फिर वह हॉल में आकर बैठ गए। अमृता ने टीवी ऑन कर दिया ताकि सब रिलैक्स हो जाए। उसमें न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ चल रही थी यश धनराजगिरी की। मोनिका इस वक्त पलटी हुई थी और अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में न्यूज़ गई, अंडरस्को सब बधाइयां दे रहे हैं शालिनी जी को। उनके घर में प्यारा सा बेटा आया है और यश जी ने बड़े गर्व से उनका नाम कबीर रखा है। और इस वक्त टीवी पर शालिनी और यश का इंटरव्यू चल रहा था। वह पलट गई। सुकून भी उसे देखने लगे। यश ने कहा, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड विद माई सोन कबीर धनराजगिर, ही इज माई फ्यूचर। मोनिका की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगी। तभी अचानक से यश को देखकर सुकून ने आगे अपने आप को झुका कर ताली बजाते हुए अपने मुंह से निकाला, पा 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 पा। जैसी मोनिका ने उसके मुंह से यह सुना, वह बिल्कुल हैरान हो गई। उसे इस वक्त सुकून पर हद से ज्यादा गुस्सा आया। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।